ओ हमारी बात चल रही थी नियमों के संबंध में। 5 नियम बताए गए थे, उनके नाम फिर से दोहराइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच की बात हो गई, संतोष की बात हो गई, तप की बात भी हो गई। अब 2 नियम बचे हैं, उन पर आगे चर्चा करेंगे। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय के विषय में लिखा है, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। जो शास्त्र हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, मोक्ष के बारे में ठीक ठीक जानकारी देते हैं। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता क्या होती है, मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति में बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं को दूर कैसे करें, ये सारी बातें जिन शास्त्रों में होती हैं उनका नाम है मोक्ष शास्त्र। और वो कौन से शास्त्र हैं? ये दर्शन, ये जो 6 दर्शन हैं ये मोक्ष शास्त्र है। उपनिषद, जो महर्षि दयानंद जी ने 10 उपनिषद बताए प्रामाणिक, वो मोक्ष शास्त्र है। इनमें मुख्य रूप से मोक्ष की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं। वेद, 4 वेदों में तो सारी बातें हैं, सिर्फ मोक्ष की नहीं, उसमें तो दुनिया भर की बातें हैं। खेती कैसे करें, व्यापार कैसे करें, हैं, सड़क कैसे बनाएं, बिजली कैसे बनाएं, उसमें तो दुनिया भर की बातें हैं। सारी सारी सत्य विद्याएं हैं। तो वेदों का जो क्षेत्र ऐसा है, जो अंश ऐसा है जिसमें अध्यात्म और मोक्ष की बातें हैं, वो भी इस प्रकार से मोक्ष शास्त्र कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी के भी कुछ ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, ये सारे मोक्ष शास्त्र हैं। इन शास्त्रों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय कहलाता है। और किसी भी शास्त्र का अध्ययन करना हो तो आप स्वयं नहीं कर सकते, उसके लिए एक अध्यापक चाहिए, कोई गुरुजी चाहिए। आप 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री की किताब बाज़ार से खरीद लीजिए और बिना अध्यापक के स्वयं पढ़िए, समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट, बिना गुरु के, बिना अध्यापक के, बिना किसी विद्वान के वो बात समझ में, वो विद्या समझ में नहीं आती। जब ये सांसारिक विद्याएं भी बिना गुरु के समझ में नहीं आती, तो मोक्ष तो सबसे ऊंची विद्या है, बहुत कठिन विद्या है, ये बिना गुरु जी के कैसे समझ में आएगी? तो इन शास्त्रों का जो अध्ययन करना है, किसी योग्य विद्वान गुरु जी से करना है, तो ठीक ठीक समझ में आएगा योग क्या है, मोक्ष क्या है। तो इस प्रकार से इन शास्त्रों का अध्ययन करना, ये योग का अंग है। बहुत से लोग ये सोचते हैं हमें तो योगी बनना है, हमें किताब पढ़ने से क्या मतलब, हमें विद्वान थोड़ी बनना है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और वो शास्त्र नहीं पढ़ते, न व्याकरण पढ़ते, न दर्शन पढ़ते, न उपनिषद पढ़ते, न वेद पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। वो जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, कहीं गुफाओं में, कहीं आश्रमों में। तो ऐसे लोग योगी नहीं बन सकते।
योग दर्शन खुद ही कह रहा है कि शास्त्र पढ़ो, हम थोड़ी कह रहे। वो तो शास्त्र, योग दर्शन ही कह रहा है कि योग शास्त्र पढ़ो, मोक्ष शास्त्र पढ़ो, तभी तो पता चलेगा ईश्वर कैसा है। जब तक इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, संसार कैसा है। ये तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। बिना तत्व ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा, बिना वैराग्य के समाधि नहीं होगी, बिना समाधि के मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं हमें शास्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं है या कोई हमारा विद्वान बनना कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, तो ये उनकी सोच गलत है। आज दुनिया ने योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, वेदों के अध्ययन करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए तो भटके, इसीलिए भटक गए। संसार में सबसे अधिक विवाद का विषय ईश्वर है। धर्म और ईश्वर एक ही बात है। धर्म कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, सबसे अधिक लड़ाई झगड़ा, सबसे अधिक मतभेद ईश्वर और धर्म के नाम पर है। जिसके मन में आती है वैसा ही धर्म बना लेता है, वैसा ही ईश्वर मान के चल पड़ता है। और रोज़ कोई ना कोई नए नए नेता आते रहते हैं टेलीविज़न पर। अभी पिछले दिनों भी एक चल रहा था, आपने देखा होगा। ऐसे रोज़ नए नए आते रहते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब वेदों का प्रचार किया तो ये सबसे बड़ी उनकी देन थी। अभी आप सुन रहे थे ना प्रधानमंत्री जी से और आचार्य देवव्रत जी से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की सबसे बड़ी देन ये थी, उन्होंने ईश्वर और धर्म का ठीक स्वरूप समझाया, जो सबसे बड़ा जटिल विषय है दुनिया में, सबसे अधिक झगड़े का विषय है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग तो मोक्ष से भी डरते हैं, बहुत डर लगता है मोक्ष से। नहीं 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 नहीं, हमको मोक्ष में नहीं जाना है, मोक्ष में नहीं जाना है। जनता की तो बात क्या, बड़े बड़े प्रवक्ता तक बेचारे भ्रांति में। अच्छे अच्छे प्रवक्ता मंच पर बैठकर बोलते हैं मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता, मैं बार बार जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहता हूँ। शायद आपने ये वाक्य सुना हो, सुना है ना। बहुत सारे वक्ता ऐसा बोलते हैं, पर ये झूठ है, ये बिल्कुल गलत कि मैं बार बार उपकार करना चाहता हूँ जन्म लेकर और मोक्ष में नहीं जाना चाहता। ये बिल्कुल झूठ है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता और बार बार संसार में जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहता हूँ, मेरा उससे ये प्रश्न है, वो उपकार क्यों करना चाहता है? इसका उत्तर बताइए। उपकार इसलिए करना चाहता है, हाँ, उपकार इसलिए करना चाहता है कि इससे उसको सुख मिलता है। तो मोक्ष में कांटे चुभते हैं क्या? मोक्ष में सुख नहीं मिलता है। तो फिर अपनी बात का विरोध कर रहा है। मोक्ष में क्या मिलता है? सुख मिलता है। और परोपकार करने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो परोपकार करना मोक्ष में सहायक है, बाधक कहाँ है? महर्षि दयानंद जी ने मोक्ष के लिए एक चैप्टर लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, 9वां समोल्लास लिखा है। उसमें मोक्ष की बहुत बातें लिखी। मोक्ष क्या है, तो वहाँ जो कुछ लिखा है उसका सार मैं आपको सुना रहा हूँ। वो पूछते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दिया, सब दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है। अब जो लोग ये कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वो क्यों मना करते हैं? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि वो मोक्ष का स्वरूप ठीक से जानते नहीं, उनको मोक्ष समझ में नहीं आया, इसलिए विरोध करते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए।
और कुछ लोगों को मोक्ष समझ में भी आया कि मोक्ष में क्या होता है। वो क्यों मना करते हैं? वो इसलिए मना करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है उससे घबराते हैं, उससे डर लगता है। तपस्या करना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं हमें मोक्ष नहीं चाहिए। यानी अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे एक कहावत है ना, याद आ गई ना। एक लोमड़ी उछल रही थी अंगूर प्राप्त करने के लिए, बहुत उछली पर उसके हाथ में नहीं आए, तो उसने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दे ली, ये अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो क्या खाने। हाथ में नहीं आए इसलिए खट्टे हैं, और हाथ में आ जाते तो मीठे थे। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति संसार में हो नहीं सकता जो मोक्ष न चाहता हो। मनुष्य को तो छोड़ो, कुत्ते गधे भी मोक्ष चाहते हैं। आप कहते हैं मैं मोक्ष नहीं चाहता। कुत्ते गधे चींटी मक्खी मच्छर सब मोक्ष चाहते हैं। कैसे चाहते हैं इसको समझ लीजिए। जब मोक्ष समझ में आ जाएगा कि मोक्ष क्या होता है, तब कोई भी ना नहीं बोलेगा, सब के सब हाँ बोलेंगे। तो महर्षि जी ने 9वें समोल्लास में समझाया कि मोक्ष क्या होता है। उन्होंने कहा मोक्ष में 3 बातें होती हैं। ये तीनों बातें लिखी हैं 9वें समोल्लास में, जो मैं अब सुनाऊंगा मोक्ष के बारे में। आप भी बोलिए मेरे पीछे। पहली बात, सारे दुखों से छूटना। ठीक है, मोक्ष में एक बात ही होती है, सारे दुखों से आत्मा छूट जाता है। दूसरी बात, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। तीसरी बात, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। ये 3 बातें होती हैं मोक्ष में। ये तीनों लिखी हैं 9वें समोल्लास में। अब मेरा प्रश्न है, आप उत्तर बताएं। क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं? हाँ। क्या आप ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं? अब बोलो किसने ना बोला? एक ने भी ना नहीं बोला, सब ने हाँ बोला। तो वो वक्ता झूठ बोलता है ना कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को। खुद भ्रांति में दूसरों को भ्रांति में डालते हैं, खुद भटके हुए हैं दूसरों को भटकाते हैं। ऐसे वक्ताओं से सावधान रहें। आप किसी काम को नहीं कर सकते, आपकी योग्यता कम है, रुचि कम है, शक्ति कम है, सामर्थ्य कम है, तो कम से कम सच तो बोलो, झूठ तो मत बोलो। अगर मैं किसी काम को नहीं कर सकता तो कम से कम मुझे इतना तो कहना चाहिए ये काम तो अच्छा है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप में से जो कर सकता हो वो ज़रूर करे। इतना सच तो बोलो, इंसानियत का इतना तो पालन तो करो। ये लोग क्या करते हैं, मैं जो नहीं कर सकता वो काम ही गलत है। ये तो धोखेबाजी, अन्याय है, जनता को मिसगाइड करने वाली बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच बोलना चाहिए कि हाँ मोक्ष में जाना ठीक है। मनुष्य का क्या, सभी जीवात्माओं का लक्ष्य मोक्ष है। अब जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो, वो जोर लगाए। जितनी हो ताकत उतना जोर लगाए। मोक्ष एक जन्म में तो होता नहीं। मोक्ष प्राप्ति एक जन्म में नहीं होती, कई जन्म लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पहुँचेंगे। कोई सीए कोई एक जन्म में थोड़ी बनता है, वो भी कई जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कोई सीए बनता है। कोई एमटेक करता है तो कोई एक जन्म की तपस्या नहीं है, बहुत जन्मों की मेहनत है, तब जाके कोई एमटेक बनता है। ये जो ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, जो कठिन कठिन कार्यक्रम हैं, कोर्सेज हैं, ये कोई एक जन्म में नहीं होते। जब ये सांसारिक ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करने में कई जन्म लगते हैं, तो मोक्ष तो बहुत ऊंची डिग्री है, सबसे ऊंची डिग्री है, इसमें भी कई जन्म लगेंगे। तो ऋषि लोग क्या कहते हैं, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। आप नहीं कर सकते तो ये कहो कम से कम कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं करूँगा। सही तो यही है, सत्य यही है, यही सबको करना चाहिए। आप भी मेहनत करें, मैं भी करूँगा, धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे। इस तरह से बोलना चाहिए।
तो ये कहना गलत है कि मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं। तो मोक्ष में जाने से लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको घर परिवार संपत्ति मोह माया छोड़नी पड़ेगी और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं। और जो ये कहते हैं मैं बार बार उपकार करना चाहता हूँ, उसका उत्तर ये है कि परोपकार करना मोक्ष प्राप्ति का साधन है, बाधक नहीं है। इसी 9वें समुल्लास में मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में, और उन उपायों में परोपकार करना भी लिखा है। मोक्ष प्राप्ति के साधनों में ये लिखा है परोपकार करो। अब परोपकार कर रहे हैं यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए तो प्रयास कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये तो विरोधाभास है। हाँ, इतनी बात तो है कि परोपकार करना चाहिए, हर चीज़ की सीमा होती है, सीमा का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उस सीमा तक परोपकार भी करें और शास्त्रों का अध्ययन भी करें और ईश्वर की उपासना भी करें। तीनों काम करने पड़ेंगे। मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में पहले पृष्ठ पर लिखे। बोलिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है इन 3 साधनों से मोक्ष होता है। अपने ज्ञान को शुद्ध करो, अपने कर्म को शुद्ध करो, उपासना को शुद्ध करो, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो परोपकार है ये शुद्ध कर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए साधन है, करना पड़ेगा। हाँ, उसकी सीमा रखें कि सारा दिन परोपकार में ही लगे रहें और किताब पढ़ना छोड़ दें, शास्त्र पढ़ना छोड़ दें और उपासना भी छोड़ दें, तो गलत है। तो तीनों का समन्वय करके चलना होगा। तो शास्त्रों का अध्ययन भी करें और परोपकार भी करें और उपासना भी करें। फिर जितनी जितनी क्षमता हो उतना उतना कार्य करें। जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है विद्यार्थी, उसको अपनी उन्नति के लिए बहुत घंटे पढ़ना पड़ता है, 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। 4-5 साल तक तो खूब जम के पढ़ना पड़ता है। तो उस समय उसका पढ़ाई मुख्य होती है और जो रोगियों की सेवा चिकित्सा होती है वो गौण होती है। प्रैक्टिकल 1-2 घंटा होता है, बाकी 8-8, 10-10 घंटे तो पढ़ना पड़ता है। जब उसको डिग्री मिल जाती है तब पढ़ाई उसकी 1-2 घंटा रह जाती है और फिर सेवा कार्य 8-8 घंटे होता है, 10-10 घंटे भी हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति के अनुसार, योग्यता के अनुसार वो काम बदलते रहते हैं। कभी कोई कार्य मुख्य होता है, कभी दूसरा मुख्य होता है। इस तरह से करना चाहिए। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करें। इन शास्त्रों का, इन्हीं से पता चलेगा ईश्वर कैसा है। तो आज जो शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए इसलिए भटक गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि वास्तव में ईश्वर कैसा है। एक पूरा समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का, सबसे पहला समोल्लास सिर्फ इसी विषय को समझाने में लगा दिया कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका गुण कर्म स्वभाव क्या है, बहुत विस्तार से समझाया। तो जैसे कल एक भ्रांति दूर हुई थी, आत्मा ईश्वर का अंश है। ऐसी पता नहीं कितनी सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों के दिमाग में। करोड़ों व्यक्ति इस भ्रांति में बैठे हैं कि जीवात्मा ईश्वर का अंश है। जो महर्षि दयानंद जी ने आके सिखाया, उन्होंने समझाया कि उसका अंश नहीं है। 3 पदार्थ अनादि, तीनों अलग अलग। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। अब मोक्ष के बारे में एक और भ्रांति सुनिए। करोड़ों व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जब हमारा मोक्ष होगा तो हम यानी आत्मा वो मोक्ष में परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। हाँ या ना? अब ये भ्रांति है। ये महर्षि दयानंद जी ने समझाई कि ये भ्रांति है। कोई आत्मा घुल मिलकर परमात्मा में विलीन नहीं होगा। इसका नाम मोक्ष नहीं है। 9वें समोल्लास में लिखा है, यदि मोक्ष में जीव का ब्रह्म में लय हो जावे तो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा?
आत्मा अगर परमात्मा में घुल मिलकर एक हो गया तो उसकी तो सच्चाई सत्ता ही खत्म हो गई। पर आत्मा तो बचा ही नहीं, फिर सुख कौन भोगेगा? सुख भोगने वाला ही खत्म हो गया। तो ये जीवात्मा की मुक्ति है या उसका सर्वनाश है? क्या हम अपना सर्वनाश करना चाहते हैं? हाँ या ना? तो फिर मुक्ति में जीव का ब्रह्म में लय कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। ये समझाया महर्षि दयानंद जी ने, समझाया, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। और 9वें समोल्लास में लिखिए। तो इसे जीव का मोक्ष नहीं बल्कि जीव का प्रलय जानना चाहिए, ये लिखा है महर्षि जी ने। उसको तो जीव का सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया, ये समझना चाहिए अगर मोक्ष का अर्थ आप ऐसा मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है, बोलिए, अंत में वह उसी में विलीन होती है। हाँ या ना? आ गया समझ में? मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना और टूटने फूटने के बाद कहाँ विलीन हो गया? मिट्टी में। ये शरीर पंचमहाभूत से बना। हाँ या ना? ये मरने के बाद कहाँ जाएगा? पंचमहाभूत में। देखो उदाहरण बिल्कुल साफ है। ये शरीर पंचमहाभूत से बना, मरने के बाद पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। ये ठीक है। क्या आत्मा ईश्वर में से उत्पन्न हुआ था? जब ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर उसमें विलीन कैसे होगा? ये समझाया महर्षि जी ने। ये झूठ है। आत्मा ईश्वर में से उत्पन्न नहीं हुआ, वो अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है ऐसे आत्मा अनादि है, ऐसे प्रकृति भी अनादि है। तीन चीज़ अनादि है। कई बच्चे पूछते हैं, हम कहते हैं इस संसार को ईश्वर ने बनाया। बच्चे पूछते हैं अच्छा ईश्वर को किसने बनाया? पूछते हैं ना। संसार को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया? बच्चों का जितना स्तर है वो अपने हिसाब से पूछता है। तो हम कहते हैं कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और कुछ सदा से पहले से होती हैं, वो बनाई नहीं जाती, वो अनादि हैं। उसी को अनादि कहते हैं, जिसका आदि ना हो, जिसका आरंभ ना हो, जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। अब ये बात दिमाग में बैठती नहीं कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं सारी उत्पन्न होती हुई देख रहे हैं। मकान बन रहा है, टूट रहा है, कार बन रही है, टूट रही है, रेलगाड़ी बन रही है, टूट रही है, हवाई जहाज़ बन रहा है, वो भी टूट रहा है। बनती टूटती देखते हैं हर वस्तु। ऐसी कोई वस्तु दिखती नहीं जो सदा से हो। तो लोगों को ये लगता है कि जब सारी चीज़ें बन रही हैं तो ईश्वर भी कभी बना होगा, संसार प्रकृति भी कभी बनी होगी। ये तीनों पदार्थ अनादि कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो लोगों को ये बात जचती नहीं कि तीन वस्तु अनादि हैं। महर्षि दयानंद जी ने समझाया कि हाँ अनादि भी होती हैं, और उसका कारण बताया कि कोई वस्तु अनादि है तो कैसे पता चलेगा कि वो अनादि है, अथवा उत्पन्न हुई है तो कैसे पता चलेगा कि ये उत्पन्न हुई है। उसका उत्तर दिया पहले तो महर्षि कणाद जी ने वैशेषिक दर्शन में, फिर उन्हीं की बात महर्षि दयानंद जी ने बताई सत्यार्थ प्रकाश में। उन्होंने कहा जिस वस्तु की सत्ता हो, बोलिए, और उसकी उत्पत्ति के तीन कारण उपलब्ध हों, वो वस्तु उत्पन्न होती है। फिर से बोलता हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं वो भी लिख लेंगे, कुछ शब्द छूट गया हो तो। जिस वस्तु की सत्ता हो और उसकी उत्पत्ति के तीन कारण भी उपलब्ध हों, उस वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो ये उत्तर हो गया, जिन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है उसका समाधान ये हुआ। अब इसको उलट देंगे, जिस वस्तु की सत्ता हो और जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण उपलब्ध ना हो, वो वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वो अनादि है।
मकान फॉर एग्जाम्पल, मकान की सत्ता है, हाँ या ना? मकान का अस्तित्व है ना? अब इसकी उत्पत्ति के 3 कारण प्राप्त हैं, हमको उपलब्ध हैं। एक तो बनाने वाले मिस्त्री लोग, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मिस्त्री, मजदूर, ये सारे बनाने वाले चेतन, ये सारे हमको उपलब्ध हैं जो मकान बना रहे हैं। इसको बोलते हैं निमित्त कारण। कौन सा? निमित्त कारण। दूसरा उपादान कारण, जो इसका मटेरियल है, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, पानी, ये इसका रॉ मटेरियल है, ये भी उपलब्ध है जिससे मकान बनता है। और तीसरा बनाने के साधन, औजार, बाल्टी, फावड़ा, तसला, जो भी साधन है मिस्त्री मजदूरों के, ये है साधारण कारण। तीसरा कौन सा? साधारण कारण। तो मकान के 3 कारण हमें उपलब्ध हैं। बनाने वाले मिस्त्री मजदूर निमित्त कारण, बनाने का मटेरियल उपादान कारण, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि, और तीसरा साधारण कारण, इनके औजार, जो मशीनें और औजार वगैरह। इसलिए मकान की उत्पत्ति हुई। अब इन 3 कारणों को ईश्वर जीव प्रकृति पे लागू करके देखते हैं। क्या ईश्वर को बनाने वाला निमित्त कारण कोई दूसरा उपलब्ध है? क्यों जी प्रफुल्ल जी, ईश्वर को बनाने वाला दूसरा कोई निमित्त कारण चेतन उपलब्ध है? नहीं है। ईश्वर को बनाने का कोई मटेरियल प्राप्त है? किस मटेरियल से ईश्वर को बनाया गया? मटेरियल भी नहीं। और उसके बनाने के मशीन टूल्स, वो भी नहीं है। इसलिए ईश्वर अनादि, उसकी उत्पत्ति के 3 कारण प्राप्त नहीं है। अब यही बात जीवात्मा पर लागू होती है। जीवात्मा की उत्पत्ति के 3 कारण प्राप्त नहीं है। न कोई बनाने वाला है, न कोई मटेरियल है, न कोई मशीन टूल्स हैं। इसलिए जीवात्मा की उत्पत्ति भी नहीं हुई, वो भी हमेशा से है। और तीसरा जो बेसिक रॉ मटेरियल है, प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, साइंस वाले अपनी भाषा में बोलते हैं मटेरियल, मैटर, एनर्जी। हमने साइंस वालों से पूछा ये सृष्टि कैसे बनी, तो उन्होंने कहा मटेरियल से बनी। हमने कहा मटेरियल कहाँ से आया? बोले वो हमेशा से है। देखो उनको भी स्वीकार करना पड़ा। साइंस वालों को भी मटेरियल को अनादि नित्य मानना पड़ा, क्योंकि उनके सामने भी यही समस्या आई कि इसकी उत्पत्ति के 3 कारण नहीं है। तो ये बात सही है, वेद की बात है, ऋषियों की बात है, दर्शनों की बात है, उपनिषदों की बात है कि जिसका अस्तित्व है और 3 कारण नहीं है वो अनादि। अब साइंस वाले केवल प्रकृति का अध्ययन करते हैं, इसलिए वो एक वस्तु को अनादि मानते हैं, 2 को वो जानते ही नहीं। न ईश्वर को जानते, न आत्मा को जानते। नहीं जानते कोई बात नहीं, पर आगे जानने की कोशिश तो करनी चाहिए। अगर वो चीज़ जानकारी के लिए आवश्यक है, लाभकारी है, तो उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं जानते इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जानेंगे ही नहीं। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, फिर आपने सीखा या नहीं? आज बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के काम चल सकता है? बड़ा मुश्किल है। बिना कंप्यूटर के आज काम नहीं चलता, बिना मोबाइल फ़ोन के काम नहीं चलता। अब नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना। तो जो चीज़ आवश्यक है वो सीखनी पड़ेगी। ईश्वर को जानना और जीवात्मा को जानना आवश्यक है, उसके बिना आप ठीक ढंग से नहीं जी सकते। देश की समस्याएं, संसार की समस्याएं हल नहीं कर सकते यदि आप ईश्वर और आत्मा को नहीं जानते। तो ये साइंस वाले इन 2 चीज़ों को नहीं जानते, इसलिए ये समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रहे। ये साइंस वाले क्या सोचते हैं? रोज़ नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, नए नए मशीनें बनाते हैं, वॉशिंग मशीन हैं, रेफ्रिजरेटर और पता नहीं क्या क्या, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, और मोबाइल फ़ोन बना दिया। फिर उसमें रोज़ नई नई एप्लीकेशन बनती हैं और एप्लीकेशन में रोज़ अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि हम मनुष्यों को तृप्त कर देंगे, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, 100% शांत कर देंगे। ये इनके दिमाग में भ्रांति है, ख़तरनाक भ्रांति है।
ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना तो ये संसार को जानते, यानी प्रकृति को भी नहीं जानते, और आत्मा को भी नहीं जानते, इसलिए नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं जानते? ये आत्मा के विषय में ये नहीं जानते कि भौतिक पदार्थों से आत्मा कभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या बोला? नहीं हो सकता। अब ये बात आत्मा के विषय में ये साइंस वाले नहीं जानते, इसलिए लगे हुए उस काम में। वो समझते हैं कि हम आत्मा को खुश कर देंगे 100%, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और प्रकृति के बारे में, मटेरियल के बारे में एक बात ये नहीं जानते, ये मशीन बनाना जानते हैं, टेक्नोलॉजी तो जानते हैं, पर इस बात को नहीं जानते कि इस मैटर में वो क्षमता ही नहीं है जो आत्मा को तृप्त कर दे। ये बात मटेरियल के बारे में नहीं जानते, हमारे ऋषि लोग जानते, हमारे वेदों के विद्वान ऋषि लोग जानते हैं। वो कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कठोपनिषद में लिखा है, शायद आपने पहले भी सुना हो। सुनाइए वाक्य, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। धन मतलब भौतिक संपत्ति, भौतिक चीज़ें, इससे जीवात्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। ये बात हमारे ऋषि लोग जानते हैं, क्योंकि वो आत्मा को समझते हैं और वो प्रकृति को भी समझते हैं, संसार को भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इसी योग दर्शन में हमने 15वें सूत्र में पढ़ा था, महर्षि पतंजलि जी ने बताया था, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, पढ़ा था। तो ऋषि लोग तो कह रहे हैं संसार में 4 दुख हैं, इनको एक भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये अनाड़ी लोग, ये साइंस वाले अज्ञानी लोग हैं। ना तो ये प्रकृति को ठीक से जानते, ना ईश्वर को जानते, ना आत्मा को, तीनों में से किसी को भी ठीक से नहीं जानते। मोटा मोटा जानते हैं, थोड़े थोड़े मशीन बनाते हैं, उससे हमको फैसिलिटी मिलती है, ये अच्छी बात है, इतना हम इनका आभार मानते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। पर उस अंश को ये नहीं जानते जो हम इनको समझाना चाहते हैं। वहाँ ये अड़ जाते हैं, नहीं हम तो कसम खा रखी, हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो वो गड़बड़ वाले लोग हैं। और जो बुद्धिमान हैं, जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो ठीक लोग हैं, साइंस वाले। सबको गाली नहीं दे रहा हूँ, हाँ फिर कभी आप मुझसे झगड़ा करो, सारे साइंस वालों को गाली नहीं दे रहा। जो बुद्धिमान हैं, सत्यग्राही हैं, वो अच्छे लोग हैं और वो मेहनत भी करते हैं, सीखते भी हैं, लाभ उठाते हैं। पर जो अड़ियल हैं वो गड़बड़ है, उनको अपना हठ दूर करना चाहिए और सत्य को समझना चाहिए। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, जब तक आप मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, आपको 3 में से कोई भी वस्तु ठीक से समझ में नहीं आएगी। ना तो प्रकृति समझ में आएगी, ना आत्मा समझ में आएगा, ना ईश्वर समझ में आएगा। जब 3 में से कोई भी समझ में नहीं आया तो आप भ्रांति में रहेंगे, मिथ्या ज्ञान में रहेंगे, अविद्या में रहेंगे, खुद डूबेंगे, दूसरों को डुबोएंगे। देखो एटम बॉम्ब बना रखे हैं ना, एटम बॉम्ब बना लिए मारने के लिए दुनिया को, कितनी तरह की मिसाइलें बना रखी हैं, कितने रासायनिक हथियार बना रखे हैं, मारने का इंतज़ाम है, बचाने का नहीं। तो जब व्यक्ति के पास ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, मोक्ष का कोई कंसेप्ट नहीं है, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति, ये कंसेप्ट्स नहीं है इनके पास, साइंस वालों के पास, तो उनका परिणाम ये होगा, या तो मरेंगे या मारेंगे। एक विदेश की घटना याद आ गई मुझे, सुना दूं। एक विदेश में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत जम के पढ़ाई की, बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त की और खूब पैसे कमाए, खाया पिया, सब संसार के सारे सुख भोग लिए, पर बेचारे को शांति नहीं मिली। अब शांति है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ? संसार के भोगों में शांति है नहीं, तो उसको नहीं मिली। फिर उसने क्या किया, एक नोट लिखा कागज़ पर, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत सी डिग्रियां ली, बहुत से पैसे कमाए, खूब खाया पिया, 5 इंद्रियों के भोग भोगे, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली।
अब कोई एक्सपेरिमेंट बाकी बचा नहीं, कोई काम बाकी बचा नहीं जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूं कि शायद यहाँ शांति मिले। मैंने सारी दुनिया छान मारी, अब कोई काम बचा नहीं। अब मैं क्यों जीऊँ? अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य बचा नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये सुसाइड नोट लिख करके उसने आत्महत्या कर ली। तो भौतिक भोगवाद का अंतिम रिजल्ट ये है, या तो कोई आत्महत्या करेगा क्योंकि उसको शांति चाहिए और शांति मिली नहीं, और या फिर वो आतंकवादी बनेगा, बंदूक उठाएगा, हैं क्या कहते हैं वो, मानव बम, हाँ फिदाइन, मानव बम बनेगा, खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा, अंत में ये परिणाम आएगा। एक बहुत पुरानी बात याद आई, जापान में किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था हाउ टू सुसाइड इजीली। हाउ टू सुसाइड इजीली, आसानी से आत्महत्या कैसे करें। और वो किताब खूब बिकी, बहुत बिकी किताब जापान में, और बिकते बिकते बाहर भी चली गई, विदेश में, इंग्लैंड में चली गई। इंग्लैंड में बिकने लगी। इंग्लैंड सरकार को पता चला, अरे ये कैसी किताब बिक रही है कि आसानी से आत्महत्या कैसे करें। इंग्लैंड सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, ये हमारे यहाँ नहीं बिकेगी। तो उस पुस्तक के लेखक से किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, आपने ये पुस्तक क्यों लिखी? क्या आप लोगों को मरने की प्रेरणा देना चाहते हैं, मरो? उसने कहा नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखी। तो फिर क्यों लिखी? उसने बताया, मेरे पड़ोस में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं ना जीवन में, और जब समस्याओं से घबरा जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर वो सोचते हैं चलो सुसाइड करते हैं, जान छूटेगी, सारी समस्या हल हो जाएगी। ऐसा वो सोचते हैं और कर भी लेते हैं, जबकि उससे कोई समस्या हल नहीं होती, उससे समस्या डबल होती है और बढ़ती है। अभी अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से एक व्यक्ति ने मुझे, विद्यार्थी था, उसने मुझे व्हाट्सएप पर ये अपनी समस्या लिखी। मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको समझाया, थोड़ी देर प्रश्नोत्तर किया, समझाया। बाद में उसने मुझे लिखा, गुरुजी आपने बहुत अच्छा समझा दिया, अब मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। ये अभी 5-10-15 दिन पहले की बात है। ये 26वां व्यक्ति था जिसको मैंने आत्महत्या करने से बचाया, 26वां। इससे पहले 25 लोगों को सुसाइड करने से बचा चुका हूँ। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने कहा समस्या हल नहीं होगी, जो समस्या है ईश्वर आपको दोबारा ये समस्या में डालेगा, छोड़ेगा नहीं। और ये आत्महत्या करना भी एक अपराध है, इसका दंड अभी और मिलेगा, तो आपकी समस्या कम नहीं होगी और बढ़ेगी। इसलिए ये कोई समाधान नहीं है। तो जापान के लेखक ने कहा कि मेरे पड़ोस में किसी ने आत्महत्या कर ली, वो घबरा गया था बेचारा। अब पड़ोस में घटना हो तो आपको जाना पड़ता है या नहीं? आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसी घटना हो जाए तो पड़ोसी होने के नाते जाना पड़ता है ना, देखना पड़ता है ना क्या हुआ। तो वो लेखक कहता है, मैं उस परिवार में गया जहाँ आत्महत्या हुई थी, तो मैंने जाके देखा, अध्ययन किया, तो पता लगा ये मरने वाले को 10 घंटे वो तड़पता रहा। उसने जो जिस तरीके से आत्महत्या की उसकी जान नहीं निकली, 10 घंटे तक वो तड़पता रहा। फिर 10-15 दिन बाद मेरे पड़ोस में किसी दूसरे ने आत्महत्या की। वहाँ आत्महत्याएँ बहुत होती जापान में, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, पर बताया ना कि भोगों में शांति तो है नहीं, फिर लोग सुसाइड करेंगे और क्या करेंगे। तो कुछ दिनों बाद दूसरे ने आत्महत्या की, फिर वहाँ गया तो वहाँ जाके पता लगा वो 12 घंटे तड़पता रहा, उसको मरना नहीं आया। फिर तीसरी घटना हुई, चौथी घटना में, कई घटनाओं में गया और मुझे ये पता चला कि ये मरने वाले लोगों को मरना भी नहीं आता, ये तड़प तड़प के मरते। तो मैं इनको तड़पने से बचाना चाहता हूँ। भाई जिस आदमी ने फाइनल डिसीजन ले लिया, अंतिम निर्णय कर लिया कि मुझे मरना ही है, मुझे नहीं जीना है, मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा जीने में, मुझे मरना ही है,
तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए लिखी है, सबके लिए नहीं लिखी। मैं सबको ये नहीं कहना चाहता कि तुम मरो, मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने अंतिम निर्णय ले लिया मुझे मरना है तो कम से कम आसानी से तो मरो। तड़प तड़प के क्यों मरते हो, आसानी से मरो। इसलिए उन लोगों के लिए लिखी है। तो भौतिकवाद का अंतिम परिणाम ये है, या तो आदमी मरेगा और या फिर मारेगा। इसलिए मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, इन शास्त्रों को पढ़ो तो पता चलेगा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। भ्रांतियों से बाहर निकलो, अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाओ। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में। जो भी जन्म लेगा उसके जीवन में समस्याएं हैं, जब तक जिएगा तब तक समस्या है। आपको कई लोग समाज में बड़े खुश दिखते हैं, हाँ या ना? और उनमें से एक मैं भी हूँ मैं भी आपको खुश दिखता हूँ, हाँ या ना? और भी बहुत सारे लोग हैं जो खुश दिखते हैं। कुछ तो होते भी हैं खुश, और कुछ थोड़े होते तो नहीं हैं पर वो दिखावा करते हैं हम बड़े खुश हैं तो जो लोग आपको खुश दिखते हैं, आप ऐसा नहीं समझना उनके जीवन में समस्या नहीं है। समस्या सबके जीवन में। जिसने जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, शास्त्र में लिखा ही है। तो कुछ लोग खुश दिखते हैं, प्रसन्न दिखते हैं, कुछ लोग थोड़े उदास दिखते हैं, समस्याओं में घिरे हुए दिखते हैं। जो खुश दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? उन्होंने समस्याओं का हल ढूंढ लिया। क्या बोला? उन्होंने समस्याओं को सुलझाना सीख लिया, बस इतनी बात है। समस्या तो उनके जीवन में भी है, सबके जीवन में। हर एक की अपनी अलग अलग समस्याएं। जिन्होंने समस्याओं से लड़ना सीख लिया, संघर्ष करना सीख लिया, उन्हें सुलझाना सीख लिया, वो सुलझा लेते हैं और खुश रहते हैं। और जो नहीं सीख पाए बस वो बेचारे दुखी रहते हैं और उदास रहते हैं। तो समस्याएं सबके जीवन में हैं। इसलिए जो भी जन्म लेगा दुख तो आएगा, पर अब जीते जी ये शास्त्र पढ़ो, आत्मा परमात्मा को समझो, कर्मफल को समझो, पुनर्जन्म को समझो, बंधन और मुक्ति को समझो, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। एक कांकरिया तालाब की घटना सुना दूं, आपके यहीं की, अहमदाबाद की। देखिए, वैदिक सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ये अध्यात्म विद्या व्यक्ति को मरना से बचाती है, जीना सिखाती है। और वो जापान वाले मरना सिखाते हैं, वो कितना फर्क है। वैदिक सभ्यता जीना सिखाती है और वो मरना सिखाते हैं, इतना फ़र्क है दोनों में। कई साल पहले की बात है, यहीं कांकरिया तालाब की। आपने लगभग बहुत लोगों ने देखा है कांकरिया तालाब। तो उसके चारों ओर जो पटरी बनी हुई है, वहाँ लोग शाम को सुबह घूमने आते हैं ना, मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, इवनिंग वॉक पर आते हैं। और कुछ बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो भी जाते हैं घूमने, सैर करने। और जब 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आउट होते हैं और 12वीं के रिज़ल्ट आउट होते हैं, उस दिन वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है समझ गए क्यों लगती है? पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है ना। क्यों लगती है? जो विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो कूदने आते हैं वहाँ, ये कूद के मरेंगे, अब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे, बचाएंगे। तो ऐसे ही कुछ वर्ष पहले की बात है, एक दिन 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ और एक विद्यार्थी पहुंच गया वहाँ कांकरिया तालाब पे। और कोई सीनियर सिटीजन, आप में से कोई समझ लीजिए, कोई 65-70 साल के व्यक्ति थे, वो वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, सैर करने। तो उन्होंने देख लिया कि इस विद्यार्थी की चाल में कुछ गड़बड़ है, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी हलचल कर रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा ये, वो समझ गए। तो उन्होंने उस विद्यार्थी से पूछा, बेटा सुनो सुनो, सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, ईमानदारी से सच सच बताओ। तो उसने भी बता दिया। विद्यार्थी ने कहा, मैं मरने आया हूँ तो उस सीनियर सिटीजन ने, बुज़ुर्ग व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम क्यों मरना चाहते हो, ये बात बताओ, सही सही बताना, क्यों मरना चाहते हो? मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम अपनी बात बताओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो।
तो उसने कहा मैं 10वीं का विद्यार्थी हूँ, 10वीं में फेल हो गया हूँ, अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँ घर पे, घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है, इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मर लेना, मैं नहीं रोकता तुम्हें, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो फिर मर लेना। तो विद्यार्थी ने सोचा ठीक है, ये दादाजी रोकते तो है नहीं, तो 5 मिनट बात सुनने में क्या क्या बिगड़ रहा है, चलो सुन लेते हैं। तो उस बच्चे ने पूछा दादाजी सुनाइए क्या कहना चाहते हैं आप। उन्होंने ये कहा कि अच्छा देखो तुम 10वीं क्लास में फ़ेल हो गए, बोले हाँ जी, अब तुम इसमें कूद जाओगे, बोला हाँ जी, फिर क्या होगा, तुम मर जाओगे, बोला हाँ जी, फिर मरने के बाद क्या होगा ये बताओ। तो अपना भारत का ही बच्चा था, उसको भारतीय बातें सुनने को मिलती रहती हैं बचपन से, तो यहाँ कहीं ना कहीं इधर से उधर से कान में आ जाती है ना, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, आती है नहीं। तो वो भी सुन रखी थी उसने कहा मरने के बाद क्या होगा, मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, अच्छा फिर क्या होगा, फिर मैं थोड़ा खेल कूद करूँगा, अच्छा 5 साल की उम्र में क्या होगा, फिर मैं स्कूल पढ़ने जाऊँगा, और 10 साल की उम्र में फिर मैं 5वीं क्लास में आ जाऊँगा, अच्छा अगले जन्म में 15 साल की उम्र में क्या होगा, फिर मैं 10वीं क्लास में आ जाऊँगा। तो बोले 15 साल बाद तुम 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दोबारा दोगे या नहीं दोगे, बोले दूंगा। तो बोले जब 15 साल बाद फिर तुम 10वीं का एग्ज़ाम दोगे तो अभी 3 महीने बाद क्यों नहीं देते, ये 15 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो। बात उसको समझ में आ गई, बोला वाह दादाजी वाह क्या बात है, बात समझ में आ गई, मरना कैंसिल। ये है भारतीय सभ्यता, ये है वैदिक सभ्यता जो हमको जीना सिखाती है, जो हमको मरने से बचाती है, जो हमारी समस्याओं का समाधान बताती है कि आप सुसाइड कर लोगे तो भी 10वीं की परीक्षा से पीछा नहीं छूटेगा फिर आपको देनी पड़ेगी। मरने के बाद पहली से 10वीं तक सारी परीक्षाएं दोबारा देनी पड़ेंगी, और अगर अभी दोगे तो सिर्फ एक परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी, सिर्फ 10वीं की। बताओ किस में घाटा है, मरने में घाटा है कि जीने में घाटा है, मरने में घाटा है, सुसाइड करने में घाटा है, तुम्हें 10 परीक्षाएं दोबारा देनी पड़ेंगी और अब सिर्फ एक देनी पड़ेगी। तो उसको बात समझ में आ गई। ये कंसेप्ट उनके पास नहीं है, ये सिद्धांत उनके पास नहीं है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा और फिर स्कूल जाना पड़ेगा, ये उनको नहीं मालूम। इसलिए वो लोग या तो मरेंगे या मारेंगे। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि स्वाध्याय करो, इन शास्त्रों को पढ़ो, आपके जीवन की सब समस्याओं का समाधान है यहाँ, सारी समस्याओं का समाधान। बस उसको पढ़ने की, जानने की, समझने की, सीखने की ज़रूरत है। इतना मेहनत करो तो सब समाधान हो जाए। तो इस प्रकार से मोक्ष की बात भी समझ में आएगी, संसार में जीना भी समझ में आ जाएगा। तो स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये बात थी स्वाध्याय की। तो मोक्ष भी समझ में आएगा। मोक्ष में अच्छा कई लोग ये समझते हैं एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर वापस दुनिया में कभी नहीं आना। एक ये भी भ्रांति है लोगों को, एक बार मोक्ष हो गया तो हमेशा के लिए मोक्ष हो गया। ये भी झूठ है, हमेशा के लिए नहीं होगा। आप हमेशा कोई काम नहीं कर सकते। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है, वो हमेशा एक परिस्थिति में नहीं रह सकता। एक उदाहरण, मान लीजिए आपको हलवा पसंद है, हलवा खाना अच्छा लगता है। आपको 1 महीने तक सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम हलवा खिलाएंगे, तीनों टाइम 1 महीने तक, और कुछ नहीं खिलाएंगे, दाल नहीं, सब्जी नहीं, रोटी नहीं, सैंडविच नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हलवा। बोलो खा लेंगे 1 महीने तक हैं? नहीं खा पाएंगे। एक दिन भी मुश्किल हो जाएगा, तीनों टाइम सिर्फ हलवा। तो इससे पता चलता है कि हम हमेशा एक परिस्थिति में नहीं रह सकते, हमको परिवर्तन चाहिए, चेंज मिलना चाहिए। एक भोजन में भी आप सिर्फ दाल खा के नहीं जी पाएंगे,
उसमें भी दाल के साथ रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, थोड़ा मसाला पापड़ चाहिए, थोड़ा अचार भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीज़ें चाहिए ना। सिर्फ एक समय के भोजन में भी केवल एक वस्तु नहीं खाई जाती, थोड़ा चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो जब एक महीना भी, एक 15 दिन भी आप लगातार एक स्थिति में नहीं रह सकते तो अनंत काल तक कैसे रहेंगे? तो इन मोक्ष शास्त्रों में बताया कि मोक्ष अनंत काल के लिए नहीं होगा, एक लंबे समय के लिए होगा, बहुत लंबा समय, इतना लंबा है तब तक आप पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। जब वो आपकी शक्ति पूरी हो जाएगी मोक्ष का आनंद भोगने की, जब क्षमता पूरी हो जाएगी तब आप कहेंगे अब चेंज होना चाहिए। जैसे 2 रसगुल्ले खाने के बाद आप कहते हैं थोड़ा एक भजिया लाओ, थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा पकोड़ा लाओ, एक कचौरी लाओ, फिर थोड़ा दही बड़ा लाओ, हैं, फिर पुलाव लाओ, फिर कढ़ी लाओ, थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो इतने समय तक आनंद लेने के बाद फिर आप कहेंगे अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, मीठा खा खा के थक गए। तो मोक्ष का आनंद भी हमेशा नहीं भोग सकते। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपकी क्षमता नहीं है कि आप अनंत काल तक मोक्ष का आनंद भोग सकें। दूसरा कारण यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करेंगे, मोक्ष मुफ्त में मिलेगा या कर्मों का फल है? कर्मों का फल है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करेंगे वो लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड होंगे? लिमिटेड, सीमित कर्म होंगे। सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित? सीमित। इसलिए मोक्ष फल की सीमा है। ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी होने से जितना कर्म किया उतना फल देगा। आपने मोक्ष के लिए सीमित कर्म किए तो सीमित फल देगा। जब वो सीमा पूरी हो जाएगी फिर कहेगा चलो संसार में। आप भी कहेंगे ठीक है मैं भी थक गया हूँ, अब मुझे भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो कोइंसिडेंटली, संयोगवश, ये दोनों काम एक साथ पूरे हो जाएंगे। हमारा कर्मफल भी पूरा हो जाएगा और सामर्थ्य भी पूरा हो जाएगा। तो हमको ईश्वर वापस संसार में ले आएगा। फिर हम दूसरा जन्म, संसार में पहला जन्म लेंगे मुक्ति से लौटकर, मुक्ति से लौटकर फिर पहला जन्म लेंगे, फिर नए नए कर्म करेंगे और फिर वही काम, फिर बहुत ढेर सारे कर्म जमा करेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। अब भी तो हम वहीं से आए, हाँ या ना? अब भी आप जितने लोग बैठे हैं और दूसरे भी, ये सारे मोक्ष में से ही आए हुए हैं। मोक्ष का आनंद ले लेके वापस आ गए हैं। जब यहाँ थक जाएंगे तो फिर मोक्ष में जाएंगे। हमारे यहाँ शिविर लगता है रोजड़ में, जंगल का एरिया है, बहुत अच्छा है, शांति है। जब लोग पहले दिन आते हैं तो बड़े खुश होते हैं। आप भी जा रहे हैं ना, 25-30 साल से देख रहे हैं ना। जब लोग नए नए पहले दिन आते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्या बात है, एकदम शांति, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अच्छा लगता है उनको। और 8वें दिन शांति पाठ होते ही फटाफट बोरिया बिस्तर बांध के भागते हैं। 1 घंटे में तो कौवे कबूतर बोलते हैं वहाँ। सब खाली हो जाता है। ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटे हो। तो जब नगर में बोर हो जाते हैं तो जंगल अच्छा लगता है। जब जंगल में 8 दिन में बोर हो जाते हैं फिर नगर अच्छा लगता है, फिर भागते हैं घर की तरफ, हाँ या ना? तो बस जीवात्मा ऐसा ही, वो हमेशा एक परिस्थिति में नहीं रह सकता। जब यहाँ संसार में बोर हो जाता है, थक जाता है, ऊब जाता है, तो मोक्ष में भागता है। जब वहाँ थक जाता है तो संसार में भागता है। बस वो आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। यही चक्र चल रहा है अनादिकाल से और ये अनंत काल तक चलेगा। जो इन 3 चीज़ों को ठीक से समझ लेता है, ईश्वर भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, संसार प्रकृति भी अनादि है, और ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। संसार में जो सुख मिलता है वो थोड़ी देर का है, मोक्ष में जो सुख मिलता है बहुत लंबा है, अरबों अरबों खरबों लंबा, अरबों खरबों वर्षों तक इतना लंबा है। बस फिर उसको पूरी बात समझ में आ जाती है, वो फिर मोक्ष में निकल लेता है, वो फिर यहाँ नहीं रहता। बोलिए। हम्म 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 ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में
आत्मा की ब्रह्म के साथ क्या साधर्म्य है, ब्रह्म के साथ क्या साधर्म्य है, यही पूछा ना। साधर्म्य ये है दुख से छूटना, बोलिए, सुख को भोगना, ये दो बातें ब्रह्म के साथ साधर्म्य। समाधि में आत्मा सब दुखों से छूट जाता है, हाँ या ना, और समाधि में उसको आनंद भी मिलता है, हाँ या ना। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म क्या दुखी है? ब्रह्म दुख से रहित है? क्या ब्रह्म आनंदित है या नहीं है? है। तो ब्रह्म की जो स्थिति है, दुख रहित होना, सुख से युक्त होना, ये स्थिति जीवात्मा की 3 अवस्थाओं में होती है। ये ब्रह्म की तुल्य रूपता है। तो समाधि में जीवात्मा दुखों से छूट जाता है और सुख का अनुभव करता है। सुषुप्ति में सारे दुखों से छूट जाता है और सुख का अनुभव करता है। और मोक्ष में भी सारे दुखों से छूट जाता है और सुख का अनुभव करता है। तो इन 3 अवस्थाओं में ब्रह्म के तुल्य होता है। हाँ, तीनों में अंतर भी है। यस यस, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अब इन तीनों का अंतर देखिए। ये तो तीनों की समानता हुई, जो ब्रह्म की तुल्य रूपता है। ब्रह्म की तुल्य रूपता तीनों में एक जैसी हो गई। अब तीनों का अंतर देखिए। सुषुप्ति में जीवात्मा शरीर सहित होता है पर होश नहीं होता है। जैसा इस समय आप जाग रहे हैं, जागृत में आपको पूरा होश है। आप कहाँ बैठे हैं? अहमदाबाद में, चेन्नई में नहीं है, कलकत्ते में नहीं है, गुजरात में है, अहमदाबाद में इस सत्संग में बैठे हैं, आपको पूरा होश है अभी अभी जागृत में। जब सुषुप्ति में जाएंगे तब आपको कुछ होश नहीं होगा। अब अहमदाबाद में है कि चेन्नई में है या कलकत्ते में, कहाँ है आपको पता नहीं चलेगा। तो बेहोश हो जाएंगे, मतलब बेहोश जैसे हो जाएंगे, पूरी तरह बेहोश नहीं है, बेहोश जैसे, मतलब बाहर की कोई खबर नहीं है। शरीर है पर होश नहीं है। ये हुई कौन सी स्थिति? सुषुप्ति की। समाधि में शरीर भी है, होश भी है, उसमें दोनों हैं। अंतर देखिए, सुषुप्ति में शरीर तो है, होश नहीं है। समाधि में शरीर भी है, होश भी है, दोनों हैं। मुक्ति में शरीर नहीं है, होश पूरा है। ये तीनों में अंतर है। मुक्ति में होश तो पूरा है, जैसे आप जाग रहे हैं ऐसे पूरे होश में, शरीर नहीं है। ये तीनों का वैधर्म है। आगे समझ में? हाँ जी लालचंद जी, हो गया समय? चलो, मुझे जितना समय बताया था मैंने पूरा कर दिया। अब भोजन भी तैयार है और आप भी तैयार है खाने को। बस एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, बोलिए ओ। धन्यवाद। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।